नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 11। आज का दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट नंबर है ये दोस्तों 11 नंबर का है। कितने नंबर का है? 11 नंबर का है। इससे पहले मेरे प्यारे साथी मैं 10 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। 10 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ये 10 नहीं देखे तो इनको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की 11 नंबर के प्रैक्टिस सेट को और देखिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। कॉपी पेन दोस्तों आपको लेके बैठना है और दोस्तों साथ साथ में आपको सॉल्व करना है। देखिएगा दोस्तों, पहला ही प्रश्न करके देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा और इसके क्या लॉजिक है। ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों पहली बात तो ये पता करना है कि प्रश्न चिन्ह कहाँ है, तो कहेंगे प्रश्न चिन्ह हमारा ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा ये आपको पता करना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर P और T दिया गया है। P और T है यहाँ पर। यहाँ P है और T है, तो यहाँ पे कौन सा लेटर होगा इसका पता करने के लिए दोस्तों हमको यहाँ देखते हैं। जैसे कि M और N का क्या किया गया कि R आ गया है, O और Q का क्या किया गया कि S आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा चलते आएंगे। जैसे कि M और N फिर आ गया है R, तो कितना प्लस हो रहा है, जैसे कि M और N, और N से हम यहाँ पर आ रहे हैं R पे, तो यहाँ तो +4 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते आएंगे O और Q। अगर यहाँ पे देखते आएंगे तो M के बाद सीधा N आया, लेकिन O के बाद यहाँ पर Q आ रहा था, यहाँ पे +2 हो रहा है, जबकि यहाँ पे +1 हुआ था। ठीक है, यहाँ पर +2 हो रहा है, तो मतलब इस प्रकार से तो हम नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं कर सकते तो हम दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। दूसरा लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ से चलेंगे कि M से दोस्तों हम O पर आ रहे हैं तो +2 हो रहा है। ठीक है, O पर आ रहे हैं, फिर O से अगर P पर आ रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों +1 हो रहा है, तो 2 + 1 प्लस। फिर ठीक है, फिर N से दोस्तों Q पर आते हैं तो यहाँ पर +3 हो रहा है, तो ये तो यहीं पर लॉजिक गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना दोस्तों, प्रश्न ये होगा कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और दोस्तों इस प्रश्न की दोस्तों जड़ बताता हूँ, ये प्रश्न कैसे होगा। अगर आप ऐसे दिमाग लगाते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए कि इसमें क्या हुआ है, प्रश्न को समझिएगा। सबसे पहले आते हैं, अगर M से हम आते हैं N पर, कहाँ M से N, तो M के बाद N। ठीक है, फिर N के बाद क्या आएगा दोस्तों, N के बाद आएगा O, तो इधर आ गए O के बाद क्या आएगा दोस्तों P, क्या आएगा P, O के बाद क्या आता है दोस्तों P। ठीक है, और P के बाद क्या आता है Q, तो ये आ गया Q। ठीक है, ये आ गया Q। अब Q के बाद क्या आता है R, तो यहाँ आ जाएंगे R। ठीक है, फिर R के बाद क्या आता है S, तो ऊपर चलेंगे S। ठीक है, फिर क्या आएगा S के बाद क्या आएगा दोस्तों T, तो यहाँ पर आ जाएंगे T। डायरेक्शन देखिएगा ऐसे चल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा T के बाद हम किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, तो T के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों U, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्तों, U आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, U आना चाहिए, U। तो ऑप्शन में U देखेंगे कहाँ है, तो कहेंगे ऑप्शन में U है, ऑप्शन नंबर D। ये दोस्तों कैसे चला, ये दोस्तों घड़ी की दिशा में घूमता हुआ गया, एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज एक तरीके से घूमा है। इधर से दोस्तों ये ऐसा आया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर ये आंसर मिल गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार के भी दोस्तों प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाते रहा करिएगा। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है MP अखबारी एग्जाम 2025 है। ठीक है, MP अखबारी का प्रश्न है दोस्तों। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही अनुरूप युग्म का चयन करें। जैसे कि दोस्तों युद्ध का संबंध दिया है विनाश से, तो बताइएगा वायरस का संबंध किससे होगा। तो आप एक चीज़ यहाँ पे समझ रहे होंगे, देखिएगा अगर दोस्तों युद्ध होता है, युद्ध में क्या होता है दोस्तों, विनाश होता है। तो उसी प्रकार अगर वायरस हो गया तो वायरस से क्या होगा, वायरस से देखिएगा क्या नष्ट होगा। ऑप्शन में देखिए क्या नष्ट होता है, वायरस से कुछ नष्ट होगा, कहेंगे नहीं, तो ये तो गलत कह रहा है। क्या दोस्तों वायरस जीवाणु कर देगा, ये भी नहीं हो सकता। क्या वायरस से विकार होता है, कहेंगे ये भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर वायरस हो गया तो दोस्तों रोग जरूर हो जाता है। क्या होता है, रोग जरूर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी की तरफ चलेंगे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, रोग। अगर दोस्तों वायरस हो गया तो क्या होता है, रोग। ठीक है, चलेगा। कोरोना क्या था दोस्तों, कोरोना वायरस था, तो क्या हो गया था, रोग हो गए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगली संख्या ज्ञात करना है।
जैसे कि दोस्तों 31 से दोस्तों 38, 38 से 45, 45 से 52, 52 से 59, तो 59 के बाद कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है। अगर दोस्तों 31 से दोस्तों 38 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर कितना हुआ है दोस्तों, +7 हुआ है, +7 हो रहा है। 38 से दोस्तों 45 पर आते हैं तो यहाँ पर भी +7 हुआ है, और 45 से 52 पर आएंगे तो यहाँ पर भी +7 हो रहा है, और 52 से हम 59 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी +7 हो रहा है। तो आगे दोस्तों कौन सी संख्या प्लस करेंगे, तो कहेंगे यहाँ पर भी प्लस अगर 7 कर देंगे तो क्या आना चाहिए, कहेंगे 59 में 7 प्लस करेंगे तो दोस्तों 66 आना चाहिए, 66 आना चाहिए। क्या आना है, 66। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहे यदि ए बी से लंबा है, सी ए से छोटा है, डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, तो इनमें से कौन सबसे लंबा है। अब दोस्तों यहाँ पे लंबा और छोटा बड़ा का पूछा गया है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी से लंबा है, जो ए है वो बी से लंबा है, तो ठीक है ए को हम क्या कर लेते हैं, लंबा बना लेते हैं। जैसे कि ए यहाँ पर है और ये बी से लंबा है तो हम बी को यहाँ पर रख लेंगे, बी छोटा कर लेते हैं, ए से दोस्तों थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है सी ए से छोटा है, जो सी है वो ए से छोटा है। अब सी ए से छोटा है तो इस सी को हम यहाँ पर ही रख लेते हैं, सी ए से छोटा है। ठीक है, सी ए से छोटा है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है डी ई से लंबा है, जो डी है वो ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। जो डी है वो ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। जो डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। ई, एक बार फिर पढ़े, कह रहा है डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। बी से छोटा है दोस्तों कौन, ई। ठीक है, ई बी से छोटा है, ठीक है, लेकिन डी ई से लंबा है। डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है डी ई से लंबा है, जो डी है वो ई से लंबा है। यहाँ पे ऐसे रखते हैं, जो डी है, एक सेकेंड, डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। अच्छा, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ये दोस्तों ई से लंबा है तो ई यहाँ पर आ जाएगा, ई दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और वो बी से छोटा है, ई से लंबा है, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है तो इनमें से सबसे लंबा कौन है। अब यहाँ पे आपको मालूम होगा सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा तो ए ही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ए से लंबा तो अभी कोई आया ही नहीं। ए दोस्तों सबसे लंबा हो गया था ऊपर, इससे लंबा कोई गया ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, ए सबसे लंबा है। पूरा प्रश्न भी सॉल्व नहीं करना था, यहीं पे देख लेते सबसे लंबा कौन सा है, तो ए सबसे लंबा हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह दिशा का प्रश्न है। ठीक है, चलिएगा, दिशा और दूरी का प्रश्न है। क्या कह रहा है, कह रहा है पूर्व दिशा की ओर मुख की हुई महिला दक्षिणावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। चलिएगा, सबसे पहले आप एक बना लीजिएगा दिशा वाला। जैसे कि हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं ना, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे। ऊपर क्या होता है, उत्तर, इधर क्या होता है, पूरब, इधर क्या होता है पश्चिम, और ये हो जाता है नीचे दक्षिण। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है पूरब की ओर मुख की हुई महिला दक्षिणावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमती है, यानी कि पूरब की तरफ मुँह की है, यानी कि इधर मुँह की है। इधर देखिएगा, इधर इसका मुँह है, पूरब इधर है, पूरब ये है, तो मुँह इसका किधर होगा, इसका मुँह इधर होगा। ठीक है, इधर हो जाएगा, समझ में आया। इसका मुंह किधर हो जाएगा, इसका मुंह दोस्तों इधर हो जाएगा। ठीक है, इधर इसका मुंह हो जाएगा, समझ में आया, इधर इसका मुंह हो जाएगा। अब इधर इसका मुंह है तो अब ये कहाँ जा रही है, ये कह रही है दक्षिणावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमती है। अब दक्षिणावर्त कहाँ है, दक्षिण दोस्तों नीचे है, तो यहाँ पर अगर कोई लड़की है, अब वो दक्षिणावर्त घूमेगी तो ऐसे घूमती हुई आएगी, ऐसी घूमती हुई आएगी। ठीक है, ऐसी घूमती आएगी, और क्या कह रही है, 145 डिग्री घूमती है। अगर 145 डिग्री घूमती है
तो वो अगर यहाँ से वो ऐसे घूमेगी तो 90 डिग्री तो यहाँ पर घूम जाएगी, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पर घूम जाएगी और 145 घूमती है, 90 डिग्री घूम जाएगी, फिर इधर से आएगी तो आधा इधर ऐसे चली जाएगी, तो कितना हो जाएगा 145, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि इधर कितना घूमेगी दोस्तों, 55 घूमेगी, 55 डिग्री यहाँ पर घूम जाएगी, ठीक है। अगर वो दोस्तों अब इस दिशा में आ गई है, अब वो इस दिशा में यहाँ पर आ गई है ना। अगर अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब कह रहे हैं उसका मुख किस दिशा की ओर है, अगर हम देखते हैं तो ये कहेंगे, अगर उसका मुँह इस दिशा में हम देखेंगे तो कहेंगे ये ये क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम बताएंगे या दोस्तों पश्चिम उत्तर बताएंगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो उत्तर पश्चिम का तो दिया ही नहीं है, तो इसको अभी छोड़ देंगे। तो हम यहीं पर देख लेंगे, ये दिशा देखेंगे, ये दिशा देख लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। ये 55 है तो ये आगे जा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, कहेंगे दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम ये दिशा हो जाएगी। वो यहाँ पर आ गई है तो क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। अब ऑप्शन में देखेंगे दक्षिण पश्चिम कहीं है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको डी में देखने को मिल रहा है। तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। चलिएगा, ऐसा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि 85-14 को हेड और 39-45 को राइट, 0-57 को बेज के रूप में एनक्रिप्ट किया गया है, तो दोस्तों ग्रेड को किस रूप में एनक्रिप्ट कूट लेखन किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है। अगर हम इसको देखते हैं दोस्तों 85-14 को दोस्तों हेड कैसे लिखा है, तो अब एक चीज़ समझिएगा। अगर 8 से आते हैं तो 8 पे तो एच आता है, सही है। 5 पे दोस्तों ई आता है तो ये भी सही है। 1 पर ए आता है, ये भी सही है। 4 पर डी आता है तो ये भी सही है। यानी कि जो नंबर है वही तो लिखेगा ये है। आगे देखते हैं तो कहेंगे यहाँ पर तो लिखा था 8 पे एच, 5 पे ई, 1 पर ए, 4 पर डी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे दोस्तों 3 पर आर है। 3 पे आर तो नहीं आता, ये तो गलत कह रहा है। लेकिन हाँ, आगे हम देखेंगे, उसको 3 को छोड़ के आगे देखते हैं। 9 पर देखते हैं तो कहेंगे हाँ 9 पर आई आता है, ठीक है। 9 पर आई आता है, ये सही है। उसके बाद 4 पे डी आता है, ये भी सही है। 5 पे ई आता है, ये भी सही है। केवल आर को गलत बताया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 0 पे दोस्तों बी आता है, नहीं, बी 2 पर आता है, लेकिन यहाँ पे 0 का बी दिया है, ठीक है। लेकिन 5 पर ई आता है, ये सही है, ठीक है। 5 पर ई आता है, ये सही है। और दोस्तों 7 पर जी आता है, ये भी सही है। यहाँ पे दोस्तों 2 लेटर गड़बड़ दिए हैं। क्या गड़बड़ दिए हैं देखिएगा। यहाँ पे आर को दोस्तों 3 माना गया है, आर को 3 माना गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दोस्तों, ये देखिएगा 3 को आर माना गया है, ठीक है, और आर को 3 माना गया है, ये दोस्तों गड़बड़। और यहाँ पे 0 को दोस्तों बी माना गया है, तो यही 2 लेटर गड़बड़ है और बाकी के बाकी सब सही है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे आर को क्या कर दिया है, 3, ठीक है, आर को 3 कर दिया गया है ना। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 0 को वी किया गया है, इतना ही देखना, और बाकी जो लेटर हैं वही दिए गए हैं। तो देखिएगा अगर हम इसका बनाते हैं ग्रेड का, ठीक है, तो जी कितने पर आता है, तो कहेंगे जी दोस्तों 7 पर आता है, 7 पे आता है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में ये खत्म, ऑप्शन नंबर डी हो गया। सिर्फ आपको अंत कहीं 7 दिखाई नहीं दे रहा है। जी कितने पे आता है, 7 पर आता है, ठीक है। अब देखिएगा आर कितने पर आता है, तो आर कितने पर आता है, कहेंगे आर आता है, आर कितने पर आता है। लेकिन आर को हम देखेंगे तो आर को यहाँ पे 3 माना गया है। आर को देखिए क्या माना है, 3 माना है, तो यहाँ पर हम दोस्तों 3 रखेंगे, ठीक है। फिर ए कितने पर आता है, ए आता है 1 पर। डी कितने पर आता है, डी आता है दोस्तों 4 पर। ई कितने पर आता है दोस्तों 5 पर, ठीक है। तो 73, 145, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी करेक्ट हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल मिल गया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि 8 फरवरी 2020 को बुधवार है तो 12 फरवरी को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी कोड वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि ईयर चेंज नहीं है। यहाँ पे 2020 की बात किया और आगे तो कुछ है ही नहीं। जब आगे कुछ नहीं है तो मतलब उसी महीने की बात कर रहा है। अगर 8 तारीख को दोस्तों बुधवार है
तो 12 फरवरी को कौन सा दिन होगा, यानी कि 4 दिन बाद कौन सा होगा, 4 दिन बाद कौन सा होगा, यही तो पूछ रहा है ना, है ना। 8 से दोस्तों 12 पर आ रहे हैं तो 4 ही दिन तो प्लस हो रहेंगे, तो 4 दिन पे प्लस करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। ये क्या है दोस्तों, ये है आज बुधवार, क्या है दोस्तों, बुधवार, बुधवार है। अब आप दोस्तों 4 दिन और जाना है, तो बुधवार के बाद क्या आएगा, बुधवार के बाद क्या आएगा, तो बुधवार के बाद आता है दोस्तों बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है, फिर आएगा दोस्तों शुक्रवार, ठीक है, क्या आएगा, शुक्रवार। और शुक्रवार के बाद क्या आता है दोस्तों, शनिवार, क्या आएगा, शनिवार। शनिवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, रविवार, क्या आएगा दोस्तों, रविवार, क्या आता है दोस्तों, रविवार। अब रविवार चौथे नंबर पे क्या आया, रविवार, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, रविवार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संडे होगा, क्या होगा, रविवार, 4 दिन बाद होगा। समझ में आया। चलिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये तो। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से एक को छोड़कर सभी में समानता है जबकि एक भिन्न है, विषम को चुने। मतलब इस 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से 3 तो एक समान है और एक दोस्तों अलग है, जो अलग है वही आपको निकालना है। तो कौन सा अलग है, चलिएगा चेक करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो आ रहा है क्यू, और क्यू कितने पर आता है, कहेंगे 17 पर आता है, कहेंगे ठीक है। जेड की बात करते हैं, जेड कितने पर आता है, कहेंगे ये 26 पर आता है, चलिए। एच की बात करते हैं तो एच 8 नंबर पे आता है। टी की बात करते हैं तो टी दोस्तों 20 नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। अब दोस्तों इसमें से सबसे अलग कौन सा है बताइएगा। तो आप देखिएगा 26, 8 और 20 को हम देखेंगे तो ये दोस्तों कैसी हैं दोस्तों, ये सम संख्या हैं। कैसी हैं दोस्तों, यह दोस्तों सम संख्याएं, सम संख्याएं। लेकिन अगर हम यहीं पर 17 की बात करते हैं, अगर दोस्तों हम यहीं पर 17 की बात करते हैं, किसकी, 17 की बात करते हैं, तो यह दोस्तों विषम संख्या है। कैसी है दोस्तों, विषम संख्या है, ठीक है। ये दोस्तों किसी से भाग नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब भाग्य हो सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 को देखिएगा। कह रहा है 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, नेहा सुधा या आरती के बगल में नहीं है, अनुराधा सुधा के बगल में नहीं है, नेहा ममता के बगल में है, ममता पंक्ति के बीच में है, तो अनुराधा निम्नलिखित में से किसके बगल में है। अब दोस्तों ये पंक्ति वाला है, तो सबसे पहले 5 लड़कियां हैं, तो 5 लड़कियों को पहले बैठा लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमने ये एक पंक्ति बना ली, ठीक है। तो यहाँ पर एक लड़की बैठा लेंगे, दूसरी यहाँ बैठा लेंगे, तीसरी यहाँ बैठा लेंगे, चौथी ये हो जाएगी और 5वीं ये हो जाएगी। 5 लड़कियाँ बैठा ली, देखिएगा 5 लड़कियाँ बैठा ली हैं, तो 5 लड़कियों को हमने बैठा लिया। अब 5 लड़कियों के लिए जगह बना ली, अब 5 को बैठाना है। अब प्रश्न शुरू होता है यहाँ से, क्या कह रहा है, नेहा सुधा या आरती के बगल में नहीं है। अब ये कह रहा है नेहा सुधा या आरती के बगल में नहीं है, तो अभी तो कोई हमने बैठा ली नहीं, तो अभी हम बता ही नहीं सकते कौन कहाँ बैठेगी, आगे देखते हैं। अब कह रहा है अनुराधा सुधा के बगल में नहीं है। अब अनुराधा सुधा के बगल में नहीं है, तो अभी भी हम नहीं बैठा सकते। अब कहाँ चलेंगे, अब कह रहा है नेहा ममता के बगल में है। अब नेहा ममता के बगल में, तो हमें ये भी नहीं पता कि नेहा कहाँ बैठी है और ममता कहाँ बैठी है, कम से कम कोई एक तो बैठे। अब कह रहा है ममता पंक्ति के, यहाँ पे क्या कह रहा है, ममता पंक्ति के बीच में है। अब इतनी बात समझ में आई, जो ममता है वो पंक्ति के बीच में बैठी हुई है, तो 2 इधर से छोड़ेंगे, 2 इधर से छोड़ेंगे, बीच में मिलेगा ये। तो बीच में कौन बैठी है दोस्तों, ममता बैठी है, तो ममता का हम दोस्तों एम ले लेते हैं, ये बीच में बैठ जाएगी, ठीक है। अब इतना समझ में आया। अब क्या कह रहा है, अब आगे बढ़ते हैं, ममता से बगल में ममता से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है नेहा ममता के बगल में है। जो नेहा है वो ममता के बगल में है। अब ममता के बगल में नेहा या तो यहाँ हो जाएगी या दोस्तों यहाँ हो जाएगी, इन 2 स्थानों में से एक जगह हो सकती है, लेकिन बगल में है। तो सबसे पहले अगर हम ममता के बगल में है नेहा, तो नेहा को हमने यहाँ बैठा लिया, नेहा को अभी हमने यहाँ बैठा लिया। अगर यहाँ पर कुछ चेंजिंग होती तो हम बदल देंगे स्थान, ठीक है। तो नेहा तो यहाँ बैठ गई, ठीक है, नेहा बगल में बैठ गई, नेहा बगल में बैठ गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, नेहा सुधा या आरती के बगल में नहीं है। जो नेहा है वो सुधा या आरती के बगल में नहीं है। तो देखिएगा यहाँ तो ममता के बगल में है,
लेकिन एक और दोस्तों चैलेंज है कि नेहा जो है वो सुधा और आरती के बगल में नहीं आ सकती, और ये ममता के बगल में तो दोस्तों पहले से ही है। तो अब ये दोस्तों किसके बगल में आएगी, तो कहेंगे अब अनुराधा बची है, तो अनुराधा के बगल में आ जाएगी, तो अनुराधा को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अनुराधा का आ ले लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है अनुराधा सुधा के बगल में नहीं है। जो अनुराधा है वो सुधा के बगल में नहीं है, तो अनुराधा तो यहाँ पे आ गई, तो सुधा के बगल में नहीं है, यहाँ पे नेहा है। ठीक है, नहीं है। अब कह रहे नेहा ममता के बगल में है, जो नेहा है वो ममता के बगल में है। ठीक है, फिर कह रहे ममता पंक्ति के बीच में है। ठीक है, पंक्ति के बीच में है। ठीक है, अभी भी आपको यहाँ पे दो लोगों को बैठाना है, तो अब ये दो लोग कौन बैठेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा ये अब क्या कह रहा है, सुधा या आरती के बगल में नहीं है। ठीक है, और नेहा ममता के बगल में है। ठीक है, अनुराधा सुधा के बगल में नहीं है। जो अनुराधा है वो सुधा के बगल में नहीं है, तो सुधा कहाँ आ जाएगी दोस्तों, सुधा यहाँ पर आ जाएगी, सुधा यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब सुधा यहाँ पर आ जाएगी, तो अब सुधा यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब बची कौन, आरती। अब आरती केवल बची है, तो आरती तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अब एक स्थान बचा है, एक आरती बची, तो आरती को दोस्तों हम यहाँ बैठा देंगे, आरती को यहाँ बैठा देंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है तो अनुराधा निम्नलिखित में से किसके बगल में है। अब अनुराधा तो यहाँ पर है, और अनुराधा दोस्तों किसके बगल में है, तो कहेंगे अनुराधा, ये एन दिखाई दे रहा है, और ये एन किसका है, एन है दोस्तों नेहा का। किसका है, नेहा का। तो दोस्तों अनुराधा किसके बगल में, नेहा के बगल में, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न भी दोस्तों उसी प्रकार से है, उसी प्रकार से नहीं, वही प्रश्न है, तो इसको हटा दो, ये आ गया। ये भी दोस्तों सेम उसी प्रकार से प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, देखिएगा सारे प्रश्न पूछे गए एमपी अखबारी एग्जाम 2025 के ही हैं। ठीक है, ये एग्जाम के प्रश्न है। ठीक है, तो इनको हल्के में नहीं लेना है, हालांकि सरल हैं, लेकिन ये एग्जाम के प्रश्न हैं। अब ये क्या कह रहा है, 5 मित्र PQRST एक बेंच पर एक पंक्ति में बैठे हैं। Q अंतिम बाएं छोर पर बैठा है, P अंतिम दाएं छोर पर बैठा है, T Q के ठीक दाएं ओर बैठा है, और R P के ठीक बाएं ओर बैठा है। T के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों 5 लोग बैठे, तो 5 मित्र इसी प्रकार से बैठा लेते हैं, वैसे ही बैठा लेते हैं, एक ही तरीके से हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 4 5 ये बैठ गए। अब प्रश्न क्या कह रहा है, क्यू अंतिम बाएं छोर पर बैठा है। अब बाएं छोर पर बैठा है क्यू, तो आपको मालूम होगा, तो बायां तो इधर हो जाएगा, तो क्यू को हम यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है पी अंतिम दाएं छोर पर बैठा है। अब पी अंतिम दाएं छोर पर बैठा है, तो पी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है टी क्यू के ठीक दाएं ओर बैठा है। जो क्या कह रहा है, कह रहा है टी क्यू के ठीक दाएं ओर बैठा है। अब क्यू यहाँ पर बैठा है, तो टी ठीक दाएं ओर बैठा है, तो टी यहाँ पर आ जाएगा भैया। ठीक है, फिर कह रहा है आर पी के ठीक बाएं ओर बैठा है। जो आर है वो पी के ठीक बाएं ओर बैठा है, तो पी के ठीक बाएं ओर आर यहाँ आ जाएगा, तो आर को दोस्तों यहाँ रख लेंगे। ठीक है, आर को दोस्तों यहाँ पर बैठा लेंगे। अब ये केवल बचा यहाँ पे भी केवल खाली स्थान बचा, तो यहाँ पे कौन अब आ जाएगा, अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, कहेंगे बचा हुआ आ जाएगा, जो एस बच गया है। एस बच गया, तो एस तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, एस यहाँ पे ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, तो एस को यहाँ पे बैठा लिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है टी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है। टी के ठीक दाएं ओर, तो दाएं ओर टी के दाएं ओर तो एस बैठा है। कौन बैठा है, एस बैठा है। कौन बैठा है दोस्तों, एस बैठा है, एस बैठा है। समझ में आया, दाएं ओर इधर होगा तो कौन बैठा है, एस बैठा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट होगा। ऑप्शन आपका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों बैनारेक से है। बैनारेक से ये क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य चंद्रमा और आकाश गंगा के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। यानी कि दोस्तों सूर्य का, चंद्रमा का और दोस्तों आकाश गंगा का बनाना है, तो सबसे अच्छा संबंध कौन सा दर्शाएगा।
तो अगर आपको दोस्तों वेन डायग्राम बनाना नहीं आता है तो हम एक एक का बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे सूर्य का। तो जैसे कि देखिएगा हमने ये सूर्य का बना लिया, सूर्य का बना लिया, उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे कि ये सूर्य का बन गया, सूर्य का बनाने के बाद हम बनाएंगे चंद्रमा का। तो चंद्रमा का बनाने से पहले हम ये देखेंगे सूर्य और चंद्रमा का दोस्तों कोई आपस में संबंध है, तो कहेंगे सूर्य और चंद्रमा का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं भाई, सूर्य अलग है चंद्रमा अलग है। तो हम चंद्रमा का क्या करेंगे दोस्तों, सूर्य से अलग बनाएंगे। ये लो सूर्य से हमने अलग बना लिया, ये चंद्रमा का बना लिया। अब किसका बनाना है, अब बनाना है दोस्तों आकाश गंगा का। अब जब आकाश गंगा का बनाएंगे तो भी हमको यही चीज़ पता करना है कि आकाश गंगा का चंद्रमा से कुछ लेना देना है या दोस्तों सूर्य से कुछ लेना देना है, इनका कुछ है क्या। तो कहेंगे हाँ बिल्कुल लेना देना है। ये जो आकाश गंगा है ना, ये आकाश गंगा के अंदर दोस्तों चंद्रमा भी आता है और दोस्तों सूर्य भी आता है। कहाँ आता है, आकाश गंगा के अंदर चंद्रमा और सूर्य दोनों आते हैं, ठीक है। अगर आप जीके पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा। तो क्या करेंगे, जब आकाश गंगा के अंदर आते हैं तो सूर्य और चंद्रमा ये दोस्तों आकाश गंगा के अंदर आ जाएंगे। तो हम जब आकाश गंगा का बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इस आकाश गंगा के अंदर सूर्य चंद्रमा दोनों हो गए, तो यहाँ पर भी दोनों हो गए। तो ऑप्शन अब कौन सा देखने को मिलता है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर हमको बी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में एक कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा गया है, दी गई आकृति के विकल्पों में से उस उत्तर आकृति का चयन करें जैसा कि मोड़े और काटे गए कागज को खोलने पर आकृति बनेगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर ये आपको कागज का एक टुकड़ा दिया गया है। अब ये दोस्तों कैसे बनेगा देखिएगा। जैसे कि ये दोस्तों यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा दिया गया है, अभी इसमें क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे ये रखा गया है, ठीक है। ये पॉइंट एक यहाँ पे रखा गया है, ऐसे ही बना है ना। अब कह रहा है इसको जब दोस्तों इस कंडीशन में मोड़ा जाएगा, इधर मोड़ा जाएगा, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, जब दोस्तों इसको इधर मोड़ा जाएगा तो अब ये कैसा बनेगा, तो कहेंगे ये ऐसा बन जाएगा कि ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट एक यहाँ पर और बन जाएगा। अब वो कैसे बन जाएगा, तो कहेंगे वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर भी बन जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों ये ऊपर से देखिएगा ऐसे आ रहा है। अब दोस्तों जब इस प्रकार से मोड़ेगा तो अब ये पॉइंट क्या होंगे दोस्तों, एक पॉइंट ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। कैसे आ जाएंगे, तो देखिएगा ये कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोनों जगह बन जाएंगे, इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएंगे। ये बन के आपका तैयार हो गया। अब ऑप्शन में देखिएगा आपको ऐसा कहाँ नज़र आ रहा है, वो दोस्तों छोटे बड़े बन गए, कोई बात नहीं, ये कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये दोस्तों हम पेन से बना रहे हैं कि सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। कहीं ये ना कहने लगा कि भैया ऊपर के बड़े थे नीचे के छोटे थे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो ऐसी आकृति आपको देखनी है, कहाँ पर है, तो कहेंगे ये ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है और दोस्तों डी में भी नहीं, ओनली सी में है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा एमपी पुलिस एग्जाम 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब एमपी पुलिस में पूछा गया है तो यूपी पुलिस यूपीएसआई में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस आपको करनी है। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों अधूरी आकृति दी गई है, ये दोस्तों अधूरी आकृति दी गई, इसको पूरा करना है। तो कैसे पूरा करना है, तो करिएगा, इन ऑप्शनों को रखिएगा और पूरा करिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले इन ऑप्शन को रखना है तो आपको दोस्तों आकृतियों में क्या करना है, गलतियाँ निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपके पास ये लाइन पूरी होनी चाहिए, कौन सी कहेंगे, ये वाली लाइन पूरी होनी चाहिए, ये वाली लाइन दोस्तों पूरी होनी चाहिए। ये लाइन आपको लेके आनी है। तो ये लाइन आपको कहाँ दिखाई दे रही, कहेंगे यहाँ तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगी, और दोस्तों यहाँ पर भी नहीं है तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये दोस्तों यहाँ पर ये इससे जुड़ रही है लेकिन जॉइंट नहीं चाहिए, ये देखिएगा यहाँ पे गैप है, यहाँ पर दोस्तों गैप है, तो इसमें तो ये जॉइंट हो रही है, तो ये वाली भी नहीं होगी। अब तीन ऑप्शन आपने ख़त्म कर दिए, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और बाकी आप देख लीजिएगा, ये दोस्तों यहाँ से ये ऐसे आ जाएगी और फिर उसके बाद ये दोस्तों कुछ ऐसे मिलेगी, फिर ये ऐसी आ जाएगी, ठीक है।
और ये वाली आकृति दोस्तों, ये वाली आकृति दोस्तों ये ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे मिल जाएगी। देखिए कि पूरा बन के तैयार भी हो गई। ठीक है, चलिएगा, ये ऐसे आएगी, है ना, ऐसे आएगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, है ना, जो ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिल रहा है। ये भी दोस्तों एमपी पुलिस 2025 में पूछा गया है, सॉरी 2023 में पूछा गया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कथन निष्कर्ष का है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। कथन निष्कर्ष का है, क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। दोस्तों कुछ कुत्ते जो हैं वो बिल्ली हैं, ठीक है, मैंने बनाया, मैंने माना कुछ कुत्ते जो हैं, कुछ कुत्ते का हम के ले लेंगे। कुछ कुत्ते क्या हैं दोस्तों, सॉरी, कुछ कुत्ते क्या हैं दोस्तों, बिल्ली हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो बिल्ली का भी हम बना लेंगे, बिल्ली के लिए दोस्तों बी ले लेंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब उसके बाद कह रहा है सभी बिल्ली पालतू हैं, यानी कि जितनी भी दोस्तों बिल्ली है ना, जितनी भी बिल्ली हैं सारी बिल्ली दोस्तों पालतू है। सारी बिल्ली पालतू हैं तो पालतू का ये हम यहाँ पे बना लेंगे, पालतू का पी रख देंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब कह रहा है कोई पालतू जंगली नहीं है। अब कोई पालतू दोस्तों जंगली नहीं है, कोई पालतू जंगली नहीं है तो जंगली का दोस्तों अलग बना लेंगे, जंगली का ये हम बना लेंगे, इसमें दोस्तों जे रख देंगे। ठीक है, ये भी बन गया। अब दोस्तों देख लेते हैं निष्कर्ष को। निष्कर्ष को देखते हैं क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ पालतू के जंगली होने की संभावना है। कुछ पालतू जंगली होने की संभावना है, ऐसे कैसे भैया हो जाएंगे? कह रहे कुछ पालतू जंगली होने की संभावना है। अब पालतू ये हैं जंगली, यहाँ पर भैया कैसे संभावना बन जाएगी? बहुत दूर का रिलेशन है, बहुत दूर का है, यहाँ तो पार्सल भी नहीं पहुँचेगा, तो संभावना कैसे हो जाएगी? तो ये तो गलत कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ कुत्ते जंगली हैं। भैया कुत्ते यहाँ पर हैं तो जंगली कहाँ से हो जाएंगे? मानता हूँ कुत्ते जंगली होते हैं, लेकिन यहाँ पर जंगली नहीं है, यहाँ पर जंगली नहीं है, क्योंकि जंगल से ये बहुत दूर है, जंगल से बहुत दूर है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी गलत कह रहा है, किसी को भी जंगली बता रहा है, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? कहेंगे कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एमपी पुलिस एग्जाम 2023 में पूछा गया है। चलिए आगे प्रश्न को देखिएगा। कह रहे निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ एक सेकंड फिर से पढ़िएगा। कह रहा है भाग का अर्थ जोड़ है और यहाँ पर जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है। ठीक है, यहाँ पे चिन्हों को बदलना है और इस समीकरण को करना है। कर लीजिएगा भैया, कर लीजिएगा। तो करते हैं, सबसे पहले क्या दिया है? 72, तो हम लिखते हैं 72। फिर दिया है गुणा, गुणा दिया है, और क्या कह रहा है? गुणा का अर्थ है भाग, भाग है तो यहाँ पे लगा लेंगे हम भाग। ठीक है, फिर दिया है 9। ठीक है, फिर दिया है माइनस, और माइनस का अर्थ दिया है गुणा, तो यहाँ पे आप लगाएंगे गुणा। गुणा के बाद दिया है 3, 3 के बाद दिया है भाग, भाग दिया है। ठीक है, क्या दिया है? भाग दिया है, और भाग का अर्थ यहाँ पे दिया है जोड़, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? जोड़। फिर क्या दिया है दोस्तों? 8 दिया है, तो 8 को ले लेंगे। 8 के बाद दिया है प्लस, प्लस दिया है, और प्लस का अर्थ दिया है घटाव, तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों घटाव, और ये आ जाएगा 2, तो ये आ गया 2। अब करते हैं हम दोस्तों प्रश्न को सॉल्व। सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे? 8 ने 72, क्या आ जाएगा? 9 से काटेंगे तो कहेंगे 8 ने 72, 8 बार जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा गुणा ले लेंगे 3, प्लस आ जाएगा 8, माइनस करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा? 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, प्लस करेंगे 8, माइनस करेंगे 2, तो 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32, 32 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, कितना आएगा? 30 आएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 30। 30 कहाँ पे दिया गया है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। बोर्ड मास के नियम से अब अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो यही आएगा, 30 आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक लड़के ने
एक लड़की से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ या मौसी है। लड़की लड़के से कैसे संबंधित है? देखिएगा, इसका डायग्राम आप बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छे समझ लेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या है दोस्तों, लड़का है, और यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, लड़की है। लड़की हम पूरी लिख देते हैं, ठीक है, लड़की है। लड़का लड़का लड़की से कहता है, लड़का ने क्या कहा, लड़की से कहा तुम्हारी माँ, मतलब लड़की की माँ, ठीक है, ये लड़की की माँ आ गई, के पति, अब इनके पति तो यहाँ पे आ गए पति, ठीक है, के पति की बहन, अब इनकी बहन हो जाएगी, इनकी बहन, ठीक है, मतलब उनके लड़की की माँ के पति की बहन मेरी बुआ या मौसी है। वाह, मेरी बुआ या मौसी है। तो लड़की लड़के से कैसे संबंधित है, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अगर ये लड़की की माँ है, फिर माँ के दोस्तों ये पति हैं, तो लड़की के क्या हुए दोस्तों, पिता, और लड़की के पिता की बहन लड़की की क्या लगेगी, तो कहेंगे वो भी तो लगेगी बुआ। क्या लगेगी, बुआ लगेगी। यहाँ बुआ लगेगी लड़की की। और वही बात ये लड़का भी कह रहा है। लड़का क्या कह रहा है दोस्तों, लड़का कह रहा है मेरी बुआ या मौसी हैं। अगर लड़के की भी वो बुआ लग रही हैं या मौसी लग रही हैं, और लड़की की भी दोस्तों बुआ मौसी लग रही हैं, तो आपस में ये कौन हो जाएंगे, ये दोस्तों भाई बहन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भाई और बहन हो जाएंगे। तो यहाँ पर लड़की दोस्तों लड़के की क्या लगेगी दोस्तों, बहन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों मतलब यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट। अब दोस्तों कैंडिडेट के लेटरों को लेकर के आपको देखना है इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो आप डायरेक्टली अगर सीधी निगाह लगाएंगे, सीधी निगाह डालिएगा ऑप्शन में, तो आप सीधे कहेंगे ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगा। कहेंगे क्यों नहीं बनेगा, तो देखिएगा आपको कैंडिडेट में कहीं आपको एम नज़र आ रहा है क्या, कहेंगे नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जो टीम लिखा है तो इसमें एम है। क्या है, एम है। तो यहाँ पे एम है तो इसको नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट के पास एम नहीं है और टीम के पास एम है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिएगा एमपी पुलिस एग्जाम 2023 का प्रश्न है ये। अगर आप ये 2023 के एमपी पुलिस एग्जाम में बैठे होते तो ये प्रश्न आता और आपको करके आना होता, और शायद आप ना कर पाते। मैं 2-3 प्रश्न आपको 2023 के करा चुका हूँ, और ये दोस्तों एक ही डेट की बता रहा हूँ। चलिएगा, एमपी पुलिस के ही हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिएगा ये एप्पल दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख दिया गया है। यहाँ तो दोस्तों ये एप्पल लिखा था, ऐसे कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों बॉल्स लिखी गई हैं, वॉल्स। तो यहाँ पे बॉल्स कैसी बनेंगी, तो आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट लेटरों को उल्टा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, उल्टा किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप उल्टा करेंगे तो दोस्तों बी के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बी ऐसे उल्टा होके आ जाएगा तो बी तो कहीं ना कहीं ऐसा ही बनेगा। ए की अगर बात करें तो ए कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, हम दूसरे बॉक्स में बना लेंगे, बड़ा करके बना लें जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिएगा, सबसे पहले ये देखिएगा, हम बी को बनाएंगे तो बी तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये वैसा ही दिखेगा, बी वैसा ही नज़र आ जाएगा। लेकिन ए को देखेंगे तो ए दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ए ऐसा बन जाएगा। एल को देखेंगे तो एल कैसा बनेगा, एल दोस्तों कुछ इस प्रकार से दोनों बन जाएंगे, दोनों एल ऐसे बन जाएंगे। एस को देखेंगे तो एस भी दोस्तों पलटेगा तो दोस्तों एस कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब ऐसा दोस्तों बनेगा तो आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो बी बनेगा। तो यहाँ तो पहले से ही एस आ रहा है, उल्टा हो गया, ये नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों एल सीधे गए हैं, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है,
यहाँ पर एस आ गया पहले, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये भी एमपी पुलिस एग्जाम 2023, सारे एग्जाम के प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आ रही तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब यहाँ पे कितने वर्ग हैं, तो वर्ग का दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये वर्ग बना होता है। तो ऐसे ही आपको गिनने इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, तो आप इसमें कितने हैं तो देखिएगा काउंटिंग करते हैं, इसमें कितने हैं। तो कहेंगे एक तो हमको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा ये दिखाई दे रहा है, तीसरा ये दिखाई दे रहा है, चौथा ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, चौथा ये दिखाई दे रहा है, और दोस्तों एक ये छोटा सा बना हुआ है, छोटा सा बना हुआ है। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। तो यहाँ तो आपको 5 में दिख गए। उसके बाद देखिएगा 5 के बाद, 5 के बाद तो कहेंगे देखिएगा एक तो आपको ये देखने को मिल रहा है, एक ये 6 और उधर एक ये बनाएंगे तो आ जाएगा 7, और उसके बाद एक और नीचे बनाएंगे, देखिएगा कलर चेंज करके नीचे बनाएंगे ये वाला यहाँ से बनाएंगे। 7 के बाद कितना हो जाएगा 8, कलर नहीं चेंज हुआ था। 8 के बाद एक इधर से बनेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9, ठीक है। 9 के बाद फिर एक नीचे बनाएंगे तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा 10। 10 के बाद एक और इधर बनेगा तो कितना हो जाएगा 11। 11 दोस्तों आपको ये मिल गए, ठीक है, 11 मिल गए ना। समझ में आया कि नहीं आया, देखिएगा एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, एक बार और आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिएगा सीधा सीधा हम यहाँ पे लिख देते हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहेंगे एक यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ बनेगा, पाँचवा यहाँ बनेगा, ठीक है, छठवां ये बनेगा, सातवां ये बनेगा, आठवां ये बनेगा, नौवां ये बनेगा, 10वां ये बनेगा, 11 वाला ये बनेगा। और दोस्तों इसमें एक जगह नहीं मिली थी नाम लिखने के लिए, ठीक है, ये जो बन रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये यहाँ से इतना ये बन रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे ले लेंगे तो कितना हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे दोस्तों 12। यहाँ पर आपको 12 बनते हुए नज़र आ गए, ठीक है। उसके बाद और भी बन रहे हैं, आप कौन से बन रहे हैं तो दोस्तों हम कलर चेंज करके आपको बताते हैं, ठीक है। 12 बन गए, और दोस्तों एक ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ना यहाँ पर ये, ठीक है, एक ये बनेगा तो कितने हो जाएंगे 12 बन रहे हैं, एक ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एक यहाँ से इतना ये बनेगा, एक ये बनेगा तो एक यहाँ पर मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों एक आपको ये मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, कलर दूसरा ले लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाएगा, ठीक है, ग्रीन ले लिया। यहाँ से देखिएगा ये इतना बन रहा है, ठीक है, तो एक यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, एक तो ये मिल गया। उसके बाद और भी कहीं दिख रहे हैं क्या, और कहीं दिख रहा है बताइएगा, कहेंगे हाँ दिख रहा है। एक और बनेगा दोस्तों, बड़ा सा बनेगा। वो कौन सा बड़ा सा बनेगा, वो दोस्तों ये बड़ा सा बनेगा, देखिएगा देखिएगा रेड कलर पेन ले लिया, और वो दोस्तों बड़ा सा यहाँ से बनेगा, यहाँ से इतना ये बड़ा बनेगा, इतना यहाँ तक बनेगा, ठीक है, एक ये बनेगा। समझ में आया, एक ये बनेगा। तो अब कितने हो गए तो कहेंगे ये तो 12, फिर 13, 14, 15, 16, कितने हैं 16 हैं। तो आपको समझ में आया होगा 16 इसमें वर्ग हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, चलिएगा दोस्तों शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा, एक से एक बेहतरीन प्रश्न आने वाले होंगे सरल, लेकिन करना इतना आसान नहीं होगा। अब इसमें देखिएगा कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब यहाँ पे कितने त्रिभुज है बताइएगा, यहाँ पर कितने त्रिभुज है। तो आप कहेंगे इसमें तो भैया बहुत आसान है त्रिभुज गिनना, तो बताओ गिन के, बताओ जरा गिन के हमें भी। तो देखिएगा गिन के बताते हैं। तो कहेंगे भैया एक त्रिभुज यहाँ से ले लो, दूसरा त्रिभुज यहाँ से ले लो, तीसरा यहाँ से ले लो, चौथा यहाँ से ले लो, पाँचवा यहाँ से ले लो। 5 त्रिभुज आपके यहाँ बन गए हैं। कितने बन गए 5 त्रिभुज आपने निकाल लिए। लेकिन एक त्रिभुज और बन रहा है छोटा सा, देखिएगा यहाँ से अगर ये लेते हैं, ये पेन जो चल रहा है यहाँ से लेते हैं, ये बन रहा है, तो एक ये बन रहा है, तो एक और ले लिया।
उसके बाद एक और त्रिभुज बन रहा है, उस पर नज़र रखिएगा, वो कौन सा है? तो कहेंगे ये जो छोटा सा इधर ये कोने में बन रहा है, इधर ये कोने में बन रहा है ना, तो एक ये और ले लेंगे। अब दोस्तों अगर आप इसमें अदर एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं तो आप गलत कर देंगे। इसमें इतने ही त्रिभुज हैं, इसमें केवल 7 त्रिभुज हैं। कुछ लोगों ने तो इसको भी गिना होगा, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। कैसे नहीं? यहाँ पे देखिएगा, इसकी ये ऐसी डायरेक्शन बन रही है, ये इस दिशा में ऐसे हो रहा है, तो ये नहीं बन सकता। ठीक है, केवल 3 भुजा होनी चाहिए। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 5, 6 और 7। टोटल इसमें 7 ही त्रिभुज हैं। और दोस्तों ये एमपी पुलिस एग्जाम 2023 में आया है। एग्जामिनर ने भी दोस्तों इसका आंसर 7 ही माना है। ठीक है, तो राइट आंसर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। चलिएगा, प्रश्न अभी बहुत हैं, आपके लिए प्रश्न बहुत है, बस करते रहिएगा। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में इलेक्ट्रिक को दोस्तों ये लिखा जाता है, नेशनल को किस प्रकार लिखा जाएगा बताइएगा। तो ये क्या कह रहा है? अगर दोस्तों ई से एफ आया है, मतलब एक प्लस कर रहा है। ठीक है, ई से एफ, ई से दोस्तों हम एफ पर आ गए, एक प्लस कर दिया। एल से एम पर आ गए, एक प्लस कर दिया। ई से फिर एफ पर आ गए तो एक प्लस कर दिया। फिर सी से डी 1 प्लस, टी से यू 1 प्लस, आर से एस 1 प्लस, आई से जे होना चाहिए, यहाँ पे आई का आई दे दिया, लेकिन इस आई की जगह पर दोस्तों आप जे कर लेना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, आई की जगह पर जे कर लेना। ठीक है, चलिएगा। और सी के बाद क्या दिया है? डी, तो यहाँ पर भी 1 प्लस हुआ है, यानी कि एक एक प्लस होके चल रहा है। तो देखिएगा उसी प्रकार से हम इस नेशनल का निकाल लेते हैं। ठीक है, नेशनल का निकाल लेते हैं। तो देखिएगा ओ एन के बाद क्या आ जाएगा? तो एक प्लस करेंगे तो एन के बाद आ जाएगा ओ। ठीक है, और ए के बाद क्या आएगा? कहेंगे बी। टी के बाद क्या आएगा? तो कहेंगे टी के बाद आएगा यू। और आई के बाद क्या आ जाएगा? कहेंगे आई के बाद आएगा जे। ओ के बाद क्या आ जाएगा? ओ के बाद क्या आएगा? तो कहेंगे आएगा पी। एन के बाद क्या आएगा? तो आएगा ओ। और फिर ए के बाद क्या आएगा? तो कहेंगे बी। और एल के बाद क्या आएगा? तो कहेंगे एम। अब ये आप देख लीजिएगा ऑप्शन में कहाँ पर है, इसको देखिएगा ऑप्शन में कहाँ पर है। ये क्या हुआ दोस्तों? 1 प्लस किया गया है। तो आप देखेंगे, कहेंगे ओ बी यू जे, ओ बी यू जे पी ओ बी एम, ओ बी जे यू पी ओ बी एम। ये दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न में वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। दोस्तों प्रश्न आकृति निहित है तो किस में निहित है बताइएगा। ये वाली जो दोस्तों आकृति आपको नज़र आ रही है, ये वाली दोस्तों जो आपको आकृति नज़र आ रही है, ये दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगी? कहेंगे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ ये आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रही है। ठीक है, ये देखिएगा, बनिए ना ऑप्शन नंबर ए में, सीधा सीधा दिख रही है। तो ऐसे प्रश्नों में टाइम नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों एमपी पुलिस एग्जाम 2023 में पूछा गया है। अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो क्या कहते थे? इतनी सरल आती है। हाँ सरल आती है, लेकिन एग्जाम में आपको ये कठिन लगती है। क्यों? प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, प्रैक्टिस नहीं की, तो यही आपको एग्जाम में बहुत कठिन लगते। अब आपको सरल लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे ना, तो आपका जो एग्ज़ाम लगा है उसमें सरल ही लगेंगे फिर। ठीक है, तो इसलिए आपको दोस्तों प्रैक्टिस करते रहना है। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ये प्रश्न दोस्तों क्या कहना चाहता है, इसकी बात सुनो ज़रा, गौर से सुनिएगा, इसकी बात पर देखिएगा। कथन निष्कर्ष का है, कथन और तर्क का है, कथन और तर्क का। इसका दोस्तों कथन क्या कहना चाहता है? कथन कह रहा है सेल फोन तथा स्मार्टफोन क्या यह हमारे लिए सुरक्षित है? बताइएगा। जैसे कि सेल फोन हो गया और स्मार्टफोन हो गया, ये हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं है, ये आप डिसाइड करेंगे। लेकिन रुकिए, क्योंकि अभी यहाँ पे तर्क दिया है। तर्क क्या कहता है? तर्क सुनिएगा। तर्क कह रहा है हाँ, यह हमें सभी तरह की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराते हैं। बात तो सही कह रहा है, सभी तरह की जानकारी हमें ऑनलाइन उपलब्ध कराते हैं, ये तर्क के अनुसार सही कह रहा है।
अब दोस्तों सेकंड वाला क्या कह रहा है, देखिएगा सबसे ज़्यादा ताकत किस में है। अब सेकंड वाला कह रहा है नहीं, यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है क्योंकि साइबर हैकिंग का पूरी तरह से समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। अब यहाँ पर आकर के आप भी कंफ्यूज हो गए, कैसे? तो देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, बात सही कह रहा है, ये भी बात सही कह रहा है। तर्क कह रहा है हाँ हमें ये सभी तरह की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन आप खुद सोच के देखिएगा, क्या आपको सेल फोन और स्मार्टफोन सभी तरह की जानकारी उपलब्ध करा देते हैं? यहाँ पे लिखा है सभी तरह की तो जानकारी उपलब्ध नहीं कराएंगे, सभी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर कह दिया है नहीं, क्यों? यह कह रहा है पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है क्योंकि साइबर हैकिंग का पूरी तरह से समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। बात तो सही कह रहा है, ठीक है। साइबर क्राइम का दोस्तों, साइबर हैकिंग का दोस्तों क्या हुआ है, सुरक्षा इसकी बढ़ रही है, लेकिन पूरी तरीके से ये अभी नहीं है, इस पर काम हो रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, ये सही कह रहा है। तो इसमें दोस्तों सबसे मजबूत कौन सा हो रहा है, कहेंगे सबसे मजबूत सेकंड वाला हो रहा है, क्योंकि ये तो कह रहा है सभी तरह से जानकारी ऑनलाइन देता है। फर्स्ट वाला कह रहा है सभी तरह से, दोस्तों सभी तरह से कैसे दे सकता है, सभी तरह से नहीं दे रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला सही कह रहा है, हाँ ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है क्योंकि साइबर हैकिंग का पूरी तरह से समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। तो आपका सेकंड वाला सबसे मजबूत है, तो कहेंगे केवल सेकंड मजबूत है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये 24 था ना, चलिएगा 25 पे आ गए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ये भी दोस्तों कथन और दोस्तों पूर्ण धारणा का है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है हाल के राज्य चुनाव, क्या कह रहा है, हाल के राज्यसभा चुनाव में एक पार्टी जो पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी वो हाल ही के चुनाव में हार गई। भैया एक कोई पार्टी थी, ठीक है, जो कि पहले चुनाव में बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब फिर से जब चुनाव हुआ है ना तो उसमें वो पार्टी हार गई। होता रहता है, कभी वो जीत गई तो कभी हार गई, पार्टियों में तो ये होता ही रहता है, ठीक है। ऐसा ही उसकी पार्टी में हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है रीजन क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या कह रहा है, कथन कह रहा है हाल के राज्यसभा चुनाव में एक पार्टी जो पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी वो हाल ही के चुनाव में हार गई, ठीक है। अब पूर्ण धारणा क्या कह रहा है, पूर्ण धारणा कह रही है हो सकता है राज्य की जनता पिछली सरकार के काम से खुश ना हो, ठीक है। जब पार्टी हारती है तो दो ही मुद्दे होते हैं, या तो पार्टी ने घोटाले किए होंगे या पार्टी से जनता खुश नहीं होगी, तभी तो भैया अगली बार उसको वोट नहीं दिए, तो इस वजह से हार गई। तो कहीं ना कहीं तो ये सही कह रहा है, ठीक है, अभी इसको सही मान देंगे। अब दोस्तों दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है हो सकता है पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में बहुत घोटाले किए हों। बात सही है, हो सकता है, ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने घोटाले किए हैं, हो सकता है घोटाले किए हों तभी जनता ने वोट ना दिए हों, तो बात ये भी सही कह रहा है। जैसे कि मान के चलिएगा आप ही के ऊपर घोटाला हो जाए, आपकी यूपी पुलिस की भर्ती ना आए तो क्या कहेंगे, यूपी पुलिस घोटाला। अगर दोस्तों यूपी एसआई की भर्ती ना आए तो कहेंगे यूपी एसआई भर्ती घोटाला, दिल्ली पुलिस घोटाला। आप ऐसे भी घोटाला कहेंगे, फिर क्या कहते हैं, स्टूडेंट का दोस्तों आक्रोश बढ़ता है, फिर कहते हैं इस पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो हो सकता है कभी कभी आप लोगों के वोट न डालने से भी पार्टी हार जाती है, ठीक है। खैर ये बातें हम लोगों के किसी काम की नहीं है, सिर्फ प्रश्न पे ध्यान देना है और समझने की कोशिश करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ तो दोस्तों दोनों ही पूर्ण धारणा दोस्तों मजबूत है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, दोनों ही पूर्ण धारणा फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही सही है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है P6Q Q6T R6W
S6Z, तो आगे क्या आएगा, लेकिन बीच में तो 6 आ ही रहा है बराबर, बीच में दोस्तों 6 तो बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे जो आएगा उसके बीच में 6 तो आएगा ही आएगा। तो R के बाद क्या, P के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद क्या आएगा T, तो यहाँ पे T आना चाहिए, बिल्कुल गिनती से चल रही है, T आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, T आना चाहिए। उसके बाद Q से दोस्तों T पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो +3 हो रहा है, फिर यहाँ से T से W पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है, और W से Z पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है। तो Z से जब दोस्तों यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस करेंगे तो C आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, T6C, T6C कहाँ हो जाएगा, तो ये जो B दिखाई दे रहा है ना, इसको 6 कर लो, इसको 6 कर लो, ठीक है, 6, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, T6B, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दर्पण को नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर रखने पर बनने वाले सही प्रतिबिंब का चुनाव करें। अब यहाँ पे दोस्तों जब दोस्तों सही दर्पण हम दर्पण में रखेंगे तो ये कैसे बनेंगे, ये दोस्तों उल्टे बन जाएंगे। जब दोस्तों नीचे दाईं ओर रखा जाएगा, दाईं ओर रखा जाएगा तो उल्टे बन जाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम एक का बनाएंगे तो एक ऐसे बन जाएगा कुछ, ठीक है, एक ऐसे बनेगा कुछ, एक ऐसे बनेगा, ठीक है, एक बन गया। अब 3 को जब बनाएंगे तो 3 दोस्तों कुछ ऐसे बनेगा, अब 3 ऐसे बनेगा, यहाँ तक तो ठीक है। अब L का जब बनाएंगे तो L कैसे बनेगी, तो कहेंगे L दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा L बिल्कुल सीधी दी गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये C वाला तो पहले ही ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों C बनाना है, तो C कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, तो C सब में वैसे ही दिया है। फिर बनाएंगे U को, तो U में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, U भी दोस्तों वैसे ही बनेगा, ठीक है, लेकिन मोटे पतले का फ़र्क पड़ जाता है, वो आप समझ जाएंगे। उसके बाद K हम जब बनाएंगे तो K दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगी K, ठीक है, K दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। अब जब B बनाएंगे तो B कैसे बनेगी, B दोस्तों हमारी ऐसे बन जाएगी, B कैसे बनेगी, B ऐसे बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा B बिल्कुल सीधी दी गई है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा K बिल्कुल सीधा दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग 27 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं, अगर आप यहाँ तक रुक गए हैं तो बस 3 प्रश्न और बाकी हैं, ये 3 प्रश्न और लगा लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बस कुछ मिनट की बात है, आपको वो भी 3 प्रश्न करा देता हूँ। सिर्फ 30 प्रश्न लेके आया था। अब इस प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो क्या कह रहा है, देखिएगा F से दोस्तों हम कहाँ आ गए L पर, I से कहाँ आ गए R पर, और L से X और X, यानी कि डबल L तो डबल X, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखिएगा कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे आ कैसे रहे हैं ज़रा समझिएगा। तो देखिएगा ये कितने पर आता है दोस्तों, F आता है 6 पर और L आता है 12 पर, तो 6 से हम 12 पर पहुँच गए, तो यहाँ पर दोस्तों गुणा 2 कर दो, 2 गुना हो गया ना, कहेंगे हाँ। उसके बाद देखिएगा I से दोस्तों हम यहाँ R पर आ गए, तो I 9 पर आता है, R आता है 18 पर, यानी कि 9 से 18 पर पहुँच गए, तो ये भी 2 गुना हो गया है, ये भी भैया 2 गुना हो गया है, ठीक है। क्या हुआ है, 2 गुना, समझ में आया क्या हुआ, 2 गुना। ये हमारे पेन से 2 जल्दी से बनता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा L से दोस्तों X पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, 2 गुना, ठीक है, L से X पर आ गए, 2 गुना हो रहे हैं। तो देखिएगा जब D से दोस्तों हम यहाँ पे आएंगे तो D का क्या करेंगे, D का करेंगे 2 गुना, तो D का 2 गुना, D कितने पर आता है, 4 पर, 4 का 2 गुना करेंगे तो 8, और 8 पे क्या आता है H, तो H को रखेंगे, ठीक है। फिर 1 का जब 2 गुना करेंगे तो 1 का 2 गुना तो 1 आता है, और 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 2 पे क्या आता है, B आता है,
तो एच बी से स्टार्ट होगा, ठीक है। एम का करेंगे 2 गुना तो एम आता है दोस्तों 13 पर, 2 गुना करेंगे तो 13 दूनी 26। ये एम कितने पर आता है 13 पर, 13 दूनी 26, 26 पे क्या आता है जेड आता है, जेड आता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ई कितने पर आता है, ई आता है दोस्तों 5 पर। अब 5 का भी दोस्तों जब 2 गुना करेंगे, ये 5 पर आता है तो क्या हो जाएगा 10। 10 पे क्या आता है दोस्तों, 10 पे क्या आता है जे आता है, तो हम जे को रखेंगे। आंसर आपका क्या बना है एच बी जेड जे, एच वी जेड जे ऑप्शन में है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 2 गुना हो रहा था, ठीक है, 2 से गुना 2 से गुना। चलिएगा प्रश्न नंबर 29 को। अब प्रश्न नंबर दोस्तों 29 क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मादा गैस कार को दोस्तों 47 27 87 96 70 लिखा जाता है, तब दोस्तों मद्रास को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ तो सिर्फ लेटर को चोरी करना है, लेटर की चोरी करनी है। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों एम को क्या लिखा है, एम को लिखा गया है 4, तो यहाँ पर भी हम एम को क्या लिख देंगे 4। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ए को लिखा गया है 7, तो यहाँ पर ए को भी हम क्या लिख देंगे 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा डी को लिखा गया है 2, तो यहाँ पर दोस्तों डी को हम क्या लिख देंगे 2, ठीक है, डी को लिख देंगे 2। उसके बाद देखिएगा हमको लिखना है आर का लिखना है, और यहाँ पे देखिएगा आर का कोड दिया है 0, तो हम भी यहाँ पे बना देंगे भैया 0, बड़ा सा बन गया ये तो 0, ये बना दिया 0। और ए का तो कोड कितना दिया है, ए का तो पता ही है 7 दिया है, तो 7 लिख लेंगे। ए का कोड तो 7 दिया गया तो 7 लिख लेंगे। फिर आ गया एस, एस का कोड क्या है, तो कहेंगे एस का कोड हम यहाँ पे देखेंगे तो एस का कोड हमको 9 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है 9, तो यहाँ पे दोस्तों हम 9 ले लेंगे, 9 ले लेंगे। तो 47 20 79, 47 20 79 कहाँ पर दिया है, तो कहेंगे 47 20 79 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है, 47 20 79, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। बताइएगा यहाँ पर दोस्तों संबंधित शब्द का चयन करें, तो कैसे चयन करेंगे जरा करिएगा, जरा सा करिएगा। यहाँ पे लिखा है DOC, तो DOC का संबंध सिर्फ V से दिया गया है, तो CAT का संबंध दोस्तों किस लेटर से दिया जाएगा बताइएगा, यहाँ पे कौन सा लेटर आ सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि D और C से दोस्तों V कैसे आ गया। तो देखिएगा आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा D कितने पर आता है, कहेंगे D आता है 4 पर, ठीक है। O कितने पर आता है, कहेंगे तो O आता है दोस्तों 15 पर, कितने पर आता है दोस्तों 15 पर। और C कितने पर आता है, तो C आता है दोस्तों 3 पर, कितने पर आता है दोस्तों 3 पर। अब इनको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा, तो कहेंगे 4 और 15 होता है 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 22, कितना होगा दोस्तों 22 हो जाएगा 22। और 22 पर क्या आता है दोस्तों, 22 पर आ जाता है हमारा V, क्या आता है V आता है, क्या आता है V आता है, इसीलिए यहाँ पे V दिया गया है। उसी प्रकार से आप इसका निकाल लो, तो कहेंगे भैया निकाल लेंगे। तो देखिएगा C कितने पर आता है 3 पर, A कितने पर आता है 1 पर, T कितने पर आता है दोस्तों 20 पर। तो अब ये कितना हो गया बताइएगा, तो कहेंगे 20 और 3 कितना होगा 23 और 1 कितना हो जाएगा 24। अब 24 पर क्या आता है बताइएगा, बताइएगा 24 पे क्या आता है, बताइएगा 24 पर क्या आता है। तो देखिएगा टी सीधा आप गिनिएगा, टी कितने पर आता है 20 पर, तो टी के बाद U, फिर V, फिर W और ये X, तो क्या आता है X आता है। ये दोस्तों 21 पर, ये 22 पर, ये 23 पर, ये 24 पर, तो क्या आ जाएगा X आ जाएगा, ठीक है। टोटल इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 24, और 24 पर क्या आता है दोस्तों X आता है। तो X कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप काउंटिंग करके आगे बढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं। और दोस्तों वैसे भी आपको ये लेटर याद होनी चाहिए,
और विपरीत लेटर भी याद होने चाहिए। ठीक है, चलिएगा 30 प्रश्न हो गए। ये प्रश्न दोस्तों मैं आपको देता हूँ टेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको दोस्तों त्रिभुज वाला भी कराया है। तो ये कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो इसमें दोस्तों आपको त्रिभुज बताने हैं कितने हैं। इसका आंसर दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, किस में बताना है, कमेंट में बताना है। एक बात दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपको मेरी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करना है वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।